वाला है। हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है। तुरंत खाली करें। मैं फिर आग्रह करता हूं कि वो मंच से बाहर चले जाएं। जिनकी भी बात हुई है वो कोई भी शख्स है वो मंच से बाहर जाने की करते हैं हम बेशुमार भाई ओवैसी से प्यार, करते हैं हम बेशुमार भाई ओवैसी से प्यार। कि ऊंचे में ऊंचा झंडा पतंग का रखना है, ऊंचा झंडा पतंग का रखना है, ऊंचा झंडा पतंग का, झंडा पतंग का लहराना 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 इसको बारी बार भाई ओवैसी से प्यार, करते हैं हम बेशुमार भाई ओवैसी से प्यार। कि जज़्बाए ईमानी है, ताकत ये सुल्तानी है, काले बिल को दिया है फार भाई ओवैसी से प्यार, करते हैं हम बेशुमार भाई ओवैसी से प्यार। और इस कि सबने दिया हमको है चोट, अपनी है पार्टी अपना है वोट। ताली बजा जोर से। कि सबने दिया हमको है चोट, अपनी है पार्टी अपना है वोट, अपनी है पार्टी अपना है वोट। रहना सब अब होशियार भाई अख्तरुल ईमान से प्यार, करते हैं हम बेशुमार भाई ओवैसी से प्यार। भाई मैं माइक आपसे नहीं छीन रहा हूँ, टाइम लेते इसलिए बुरा नहीं मानिए, समय कम है। जिनको देखने के लिए आप लोग आए हैं वो पास में ही है। आइए 1 मिनट के लिए एक नौजवान शायर जिसे सीमांचल शराफत सीमांचली के नाम से जानती है। आइए शराफत भाई, बस 1 मिनट के लिए आपका स्वागत है मंच पर। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सरों का समंदर देखकर हमें एहसास हो रहा है कि अमोर फिर से अख्तरुल ईमान जीतने जा रहा है। तब 4 मिसरे थोड़ा सा स्टेज वाले जो है ना जो बड़ा ही आप लोग मतलब बेअदबी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लग रहा है कि पहली बार स्टेज में आए हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। कि ओवैसी एक तरफ है लश्कर जालिम का, ओवैसी एक तरफ है लश्कर जालिम का, ये तो मर्जी तुम्हारी है जिधर चाहो उधर जाओ, ये तो मर्जी आप जो शेर आ रहा है, ये तो मर्जी तुम्हारी है जिधर चाहो उधर जाओ। मगर एक बात कहता हूँ, मगर एक बात कहता हूँ, मगर एक बात कहता हूँ, सुनो अमोर पैसा वालों, गुलामी से जो बचनी है तो मजलिस की तरफ आओ, गुलामी से जो बचनी है तो मजलिस की तरफ आओ। कि मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं, लिखेंगे तारीख वतन की अब पुख्ता तैयारी है। मत घबराओ सीमांचल के लोगों, वक्त बदलने वाला है। और अगला जो मिसरा आ रहा है ये सरों का समंदर, और एक एक हाथ को कसम है क्योंकि ये सच्चा आ रहा है कि मत घबराओ सीमांचल के लोगों, वक्त बदलने वाला है। हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है, हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है। ऊंची आवाज होनी चाहिए। ये तेजस्वी यादव, नवनीत सेन और राहुल गांधी तमाम महागठबंधन को ये पता होनी चाहिए कि आपने हमको ठुकराया है, हम भी आपको इस बार जवाब दे देंगे।
के बातें सुन लो ए उमर बैसा वालो, जुल्म की ठोकर न खाओ तुम, आपके एक अच्छे रहनुमा अख्तरुल इमाम अपना विधायक फिर से उन्हें तुम, अपना विधायक फिर से उन्हें बनाओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया सराफत साहब। आइए अकील बदर साहब जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, आइए सर। सक्का में जितने भी साथी हैं और वो जो माइक की गाड़ी है वो आप शीशाबाड़ी की तरफ आगे बढ़ाइए, मजलिस के आने से आगे बढ़ाइए। अख्तरुल ईमान साहब के विधायक बनने से क्या क्या चीजें हुई ये सब आपकी नजरों के सामने है। आज दौर ऐसा है कि हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। आप मोबाइल के जरिया से देखें कि अख्तरुल ईमान साहब ने हमारे यहाँ के मुद्दों को किस खूबी से उठाया और हमारे यहाँ पर काम हुए। आज हम लोग ज्यादा बातें नहीं करने आए हैं क्योंकि हमारे बीच मजलिस के ओवैसी साहब कुछ ही लम्हों में हमारे बीच होंगे और उसके साथ रियासी सदर और यहाँ के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी होंगे। क्या क्या काम हुए ये बताने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बस एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। दबी और कुचली हुई आवाज को कड़ा किया है हमने, दबी और कुचली हुई आवाज को कड़ा किया है हमने और कौम के रेंगते हुए नौनिहालों को खड़ा किया है हमने। आपने खींची थी जमी पर जो एक छोटी सी लकीर, आपने खींची थी जमी पर जो एक छोटी सी लकीर, उसे मिटाया नहीं है बल्कि और बड़ा किया है हमने। आज जो काम अमूर विधानसभा में पहले नहीं हुए वो काम अब हमारी नजरों के सामने है। चाहे वो खारी का लटकता पुल हो, रसेली का लटकता पुल हो या अभयपुर का 207 करोड़ वाला पुल हो, उसके साथ भी और जितने पुल पुलिया हैं, सड़कों का निर्माण हुआ। आपके राटाहाट में लाइब्रेरी बने, आपके राटाहाट में बट्टी के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही थी प्राइवेट दुकानदारों से उसको बंद कराया गया। ये कोई बोलने की बात नहीं है बल्कि ये हकीकत है। जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने असेंबली में हमारे आवाज को किस तरीके से उठाया, गांव गांव का नाम लेकर के उठाया। अमूर विधानसभा के हर गांव का, चाहे वो नदी से कटता हुआ गांव हो, चाहे वो सड़कों से महरूम गांव हो, चाहे वो पुलों से महरूम इलाका हो, सबकी बातों को उन्होंने उठाया है। चाहे वो उर्दू की बात हो, मदरसा टीचर की बात हो, स्कूल की बात हो, सेहत की बात हो, सारे मामलों को अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। बहुत से काम हुए हैं और बहुत से काम पटरी पर लाए हुए हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि इस बार भी अख्तरुल ईमान साहब को भारी मतों से यहाँ से जिता करके असेंबली भेजें ताकि जो भी बकाया काम है वो पूरा हो। शुक्रिया। भाई रोड पर जितनी भी गाड़ियां हैं और मैं रोटा प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी प्रशासन है आप लोग अपने काम को बखूबी अंजाम दें। कुछ ही देर बाद टाइगर ऑफ हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिस शख्स को आप लोग देखने सुनने के लिए आए हैं, नकीब हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी साहब, बस कुछ ही लम्हों के बाद आपके सामने मंच पर होंगे। आइए हाजी नाजिद गनी साहब। आप सभी लोग भाई मौसम खराब है, बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगर आप एमआईएम पार्टी से मोहब्बत रखते हैं, असदुद्दीन अवैसी से मोहब्बत रखते हैं तो अपने जगह में रहेंगे। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो एक शख्स जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इतने दूर से आए हैं। आप सभी लोग चार चक्का को जाने दीजिए, माहौल चार चक्का को जाने दीजिए, बनाए चार चक्का को जाने रखिए। दीजिए। आगे से मेरे मोहतरम भाइयों, निकलने दीजिए। बुजुर्गों, क्योंकि
दोनों हाथों को उठा के नारा लगाइए। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया।